कि तुम जाना ना तो अमावस की रात में जाना, ऐसे नहीं। तो हमारा अपना आप बीता है, ये डिपेंड करता है इंसान की अपनी तखयलाती सोच। 5:29 जैसे हुए ना तो आवाज़ आना चाहिए छन। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सिंगर का नाम बताता हूँ, आप खुद जाके पढ़ें। उसके अलावा आप अमावस की रात, अमावस की रात, चौदहवीं की रात। अमावस की रात के लिए बहुत सी मिथ्स मशहूर हैं जिनको आज के दौर में लोग, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। अमावस की रात कहते हैं कि ये एक ऐसी रात है जिसमें जो शैतानी अमल होते हैं वो भी पीक पे होते हैं, और दूसरे वाइस वर्सा बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे अमाल करने ये अच्छी जो चीज़ है वो भी इस वक्त में पीक में होती है। बहरहाल हर एक का इसको लेके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हम आपसे आज किस व्लॉग में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे जो हमने एक्सपीरियंस किया। बिलीव और नॉन बिलीव, ठीक है, ये डिपेंड करता है इंसान के अपनी तखयलाती सोच के ऊपर। अब बेसिकली होता क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये सब जो चीज़ें हैं इनका वजूद है, बहुत से लोग कहते हैं इनका वजूद नहीं है, कुरान में है, कुरान में नहीं है, इस तरह की बातें हैं। बहरहाल कुरान में है, बरहक है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इनको अपने आपके ऊपर आया होने का क़ुव्वत नहीं है इनके अंदर। तो अब हर एक के खैर अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो आगाज़ करते हैं किस्से से। किस्सा ये कि मेरी दादी ने मुझे किस्सा सुनाया था जब मैं छोटा था। तो उसमें ये था कि एक लड़का था बड़ा नडे, तो उसने अपने दोस्तों से कहा भाई भूत भूत कुछ नहीं होते और तुम लोग जो हो ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो उसने कहा चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम इतने बहादुर हो ना तो 12 बजे के बाद तुम जाना और कब्रिस्तान में जाके और कब्र के पास 2 घंटे बैठ के आ जाना। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं चला जाऊँगा। तो खैर अगले दिन उसने कहा, जो जिससे शर्त लगाई थी उस लड़के ने कहा कि यार मैं तो 2 घंटे का रात में कब्रिस्तान बैठ के कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ने कहा हमें क्या पता भाई, तुमने हमें बताया, हमारे साथ गए, तो एज आ एविडेंट कोई निशानी के तौर पे मैं कुछ छोड़ के आओ, कुछ रख के आओ। तो दोस्तों का पूरा टोला था, उसमें से एक मनचले ने बोला कि भाई तुम जब जाओ ना वहाँ एक कील ठोक के आ जाना। ये हीरो इन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं कील भी ठोक के आ जाऊँगा। दूसरे मनचले ने उसमें बात ऐड कर दी, उसने कहा कि तुम जाना ना तो अमावस की रात में जाना, ऐसे नहीं। फिर अमावस की रात, खैर उसने कहा अरे यार खल्ली वल्ली मैं जाऊँगा। खैर वो चला गया, वो कब्र पे जाके बैठा होगा, जो हुआ उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं अल्लाह आलम। लेकिन बहरहाल वो कब्र में जाके बैठा, 2 घंटे उसने गुजारे और उसने कील गाड़ दी ज़मीन में। जैसे ही वो उठने लगा ना तो पीछे से किसी ने उसकी कमीज़ पकड़ ली। तो उस खौफ से उसका दम निकल गया वहीं पे कि यार पता नहीं किसने मेरी कमीज़ पकड़ी। अब हुआ क्या बताएं, जब सुबह लोग उठे तो ढूंढाई उस बंदे की, वो बंदा कहाँ है, वो बंदा ही ना मिल के थे। तो देखा तो कब्रिस्तान में वो मरा पड़ा मिला लोगों को, और जो उसकी कमीज़ थी ना वो बेसिकली उसी ने अपनी कील ठोकने में कमीज़ फंसा दी थी। तो जब वो उठा तो कमीज़ ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ ली। अब आप ये देखें कि उसको लगा कि यार मेरा जो यकीन था वो शेक हो गया वहाँ पे, और उसको लगा कि जो लोग कहते हैं कि ये भूत होते हैं और इस तरीके की चीज़ें, उसे यकीन आ गया और उसका दम निकल गया। तो ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात। दूसरा किस्सा ये एक अरेबियन सिंगर का है, स्पेसिफिकली सऊदी नहीं है वो सिंगर, लेकिन किस्सा ये है कि वो बेसिकली शायद इजिप्शियन सिंगर का किस्सा है। उसने बताया कि एक दफ़ा वो किसी बहुत भारी रकम देके कुछ लोग उसको किसी कॉन्सर्ट के लिए ले गए कि हमारे घर में कोई इवेंट है, आप हमारे घर चलें। खैर वो वहाँ से चले गए, उनकी गाड़ी आई, उसने उस सिंगर को पिक किया, अपने मुकाम पे ले गए। कॉन्सर्ट चल रहा था, लेट नाइट थी, रात में 2-2:30 बजे एकदम से उनका जो गिटारिस्ट था या गिटारिस्ट थी वो एकदम से लड़की थोड़ी सी शेक हो गई, वो थोड़ी बेहोशी की हालत में चली गई और रोने लग गई। तो जब उसको बेहोशी की हालत में उसको कमरे में ले गए तो उससे पूछा भाई क्या हुआ तुम परफॉर्म करते करते तुम एकदम से। उसने कहा यार यहाँ पे जो लोग हैं ना कुछ एक्टिविटीज़ इनकी अनयूजुअल सी हैं, इन लोगों के चेहरे अजीब से हैं जैसे बकरे की मानें, इनके हाथ जैसे खुरों, और ये अपने खुरों पे लग रहा उछल रहे हैं। तो हो सकता है कि मैंने जो देखा वो सही ना हो, लेकिन मुझे बहुत डर लगा, इसलिए मैं पहले रोई और मैं फिर बेहोशी की हालत में आ गई। उस पर उस अरेबियन सिंगर ने कहा कि देखो ये बात तुम अपने तक रखो और हमें कॉन्सर्ट करना, अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें यहाँ से स्केप करना है एज सून एज पॉसिबल। और हम इस तरह से कि इनको ये हो गए, ये हम पे आया हो गए तो हमारे लिए मसला हो सकता है। उसने बहुत केयरफुली इस बात को डील किया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब वो बाहर आए उन्होंने अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट किया
तो ये जो सिचुएशन थी सब ने रियलाइज़ कर ली कि यार इस तरह की एक्टिविटी है और ये लोग बकरी की तरह हैं, इनके हाथ पैर भी खुर की तरह है। तो उसने लेकिन अल्लाह से दिल में दुआ की कि अल्लाह मैं आज के बाद सिंगिंग छोड़ दूंगी और मैं गाना नहीं गाऊंगी, बस तू हमें इस सिचुएशन से एस्केप करा दे। तो खैर उसने जैसे जैसे करके अपना कॉन्सर्ट ख़त्म किया और एकदम से फजर की अजान हुई और उनका कॉन्सर्ट एंड हो गया और लाइट ऑफ हो गई। तो वो लोग भागे बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ भागे तो देखा सामने से एक और बंदा नमाज के लिए निकल रहा था। फजर की नमाज का वक्त हुआ तो एक बंदा नमाज के लिए निकल रहा था। तो उस बंदे से उन्होंने ये कहा कि वो बंदे ने कहा तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा कि सिंगर ने बताया कि हम यहाँ कॉन्सर्ट के लिए आए थे और यहाँ पे इस तरीके से अभी हमारे साथ हुआ। तो उसने कहा कहाँ कौन सी हवेली से आए हो तुम लोग? तो उसने कहा ये सामने वाला जो घर है, इस हवेली या घर जो भी था। तो उसने कहा कि यहाँ तो सालों से कुछ होता ही नहीं। और ये ऑथेंटिकेटेड बात मैंने सुनी नहीं है, पढ़ी है। और अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस सिंगर का नाम बताता हूँ, आप खुद जाके पढ़ें। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल देखिए, मेरे ख्याल से इसका यूट्यूब चैनल भी है, मैं लिंक शेयर करता हूँ, तो आपको इस बात की ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। पूरा उसने अपना किस्सा वहाँ पे शेयर किया है, मैंने वहाँ पे पढ़ा भी था और देखा भी था। तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आप इस किस्से को, फिर आपको इसकी सदाकत का अंदाज़ा होगा। और मज़े की बात यह है कि उसने इस किस्से के बाद हमेशा के लिए सिंगिंग छोड़ दी। अब शायद वो साहिबा नाते पढ़ रही है। बात करते हैं तीसरे किस्से की। ये तो हमारा अपना आप बीता है। एक फ्लैट से हमारे कज़न का घर था वहाँ पे। मैं फ्लैट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बात कंट्रोवर्सी में चली आई थी। तो हुआ ये कि मेरा कज़न कहने लगा कि आरिफ यहाँ पे क्या होता है, रात के वक्त ना फजर के अजान से कुछ मिनट पहले कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। छन 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 की आवाज़ आती है और एकदम से गायब आ जाती है। तो मैंने कहा यार पागल ना किसी और को बनाना, ये सब कुछ नहीं होता, समझे? तो कहने लगा अच्छा चलो आज रात को जागते हैं और देखते हैं। अच्छा सर्दियों की रात थी। अब हम लोगों के घर शायद कुंडे थे, उसमें गए थे और रुक गए थे वहीं पे रात में ना। तो खैर हुआ ये कि जब हम लोग सब, अब सर्दी की रात, फजर भी 5:30 पौने 6 होनी थी, तो हम लोग सब खैर क्या नाम है, हमने कहा बस जागना है, पूरी रात जागना है, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, बस किसी तरीके से रात गुजर जाए। लेकिन खैर ऐसे में रात भी लंबी हो गई। खैर फिर एकदम से जब अजान तकरीबन 5:30 होने थी उस वक्त, तो 5:25 से हम लोगों के कान बिल्कुल खड़े हो गए कि भाई देखना है कि क्या होता है। खैर 5:25, 26, 27, 28, 5:29 जैसे हुए ना तो आवाज़ आना शुरू हुई, छन 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 छन, और वो बढ़ती गई, लगा किसी कोई भाग रहा है। और करते 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 वो आवाज़ इतनी तेज़ हुई और एकदम से एंड, और एकदम से अजान हुई फजर की। और फजर की अजान हुई और हम लोगों ने कहा अबे अल्लाह अकबर। हम लोग भाई ऐसा डरे, हमने जल्दी वैसे वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम बाहर जाके हमने जाके हिम्मत नहीं करी। उस पर मेरे एक कज़न ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कुछ पता नहीं है, हो सकता है ये ऐसे ही कोई ऐसा किस्सा हो और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, या दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि वहाँ पे मतलब कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही हो, यानी कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही हो और उसको छुपाने के लिए लोगों को एक तरह से हरासा कर दिया, डरा के रख दिया, खौफ में रख दिया, उस वक्त कोई ना निकले और जो फजर से पहले पहले मामलात हैं सारे अपने तौर पे निपटा लें। तो बहरहाल अगेन मैं किसी भी बात में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, इनकी एग्जिस्टेंस है नहीं है। आपको मेरे किस्से कैसे लगे, आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपके पास कोई किस्सा है, कोई बात है जो आप इस पोडियम के थ्रू मुझसे शेयर करेंगे और मैं आप चाहेंगे कि मैं आगे लोगों को समझाऊं, आगे लोगों को आपका मैसेज कन्वे करूं, आपका किस्सा सुनाऊं। अगर ऐसा कुछ है तो काइंडली इनबॉक्स मी और मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली शेयर योर थॉट्स। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इनफैक्ट आप सन्नाटा देख सकते हैं, पूरे चारों तरफ कितनी खामोशी और कितना सन्नाटा है और हम लोग भी बस छत पे आए हैं। हम अब मेरे ख्याल से इजाज़त चाहते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और नीचे जाके सोएंगे। बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।